हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर फिट एंड फाइन। तो अब हम लोग जा रहे हैं फिर से कालभैरवेश्वर मंदिर। तो ये बनारस पहुंचने के दूसरे दिन का ब्लॉग है। छोटा सा ही ट्रिप है हमारा ये। मीठी मत डालिएगा। हाँ बोल दिया। लो वाणी, इतने ज़्यादा बढ़ जाती टेम्पटिंग। देखी, खाओ जब तक। And guys, this kachori was awesome, super. Really, I can't explain. If you want to taste, then you have to go to Banaras and you have to taste it. After that, you can decide it. तो हो गया हम लोगों का ब्रेकफास्ट भी। अब हम लोग निकल चुके हैं फिर से रिक्शे में बैठ के। और ये देखिए, श्री काल भैरव मंदिर बगल में ही था, पहुंच गए हैं। तो अब हमारा पैदल चलना होता है स्टार्ट। बस वो खम्मा लगा है, दाहिने हाथ घूमना है, मंदिर आ जाएगा। रखिए। और यहाँ पे ये पड़ गया स्टॉल जहाँ पे हम लोग ने सारे प्रसाद लिए। तो जहाँ पे प्रसाद लेंगे वही लोग बोल देंगे कि आप अपना जूता यहीं उतार दीजिए। तो हम लोगों ने अपने सारे स्लीपर्स जूते यहाँ उतार दिए, फूल मालाएँ ले ली और बस अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं मंदिर है कैसा, कितना टाइम लगता है। यहाँ पे भी वीआईपी का सिस्टम है कि बेवकूफ़ बनाने का सिस्टम है, क्या है कैसे है। बढ़ते हैं हम लोग आगे। लाइन लगी है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लंबी सी लाइन लगी है, बट कोई टाइम नहीं लगा, लाइन बढ़ती गई और दर्शन बहुत जल्दी इसलिए हो गए। तो अभी हम लोग लाइन से ही चल रहे हैं और चलते 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 अभी हम लोग आपको आगे दिखाते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग लाइन में लगे हुए थे, भीड़ काफ़ी थी, तो कुछ लोगों ने कहा कि आधे लोग इधर से चले जाइए तो शॉर्टकट पड़ेगा, आधे लोग इधर से सीधे चले जाइए। तो हम लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं है, इधर से आप चले जाइए तो शॉर्टकट पड़ेगा। बाकी यहाँ पे कोई भी सिस्टम वीआईपी वाला नहीं है कि आप लोगों से पैसे ले ली जाए या कुछ किया जाए, कुछ भी नहीं है, जो कि ये अच्छी बात लगी। और ये हम लोग अलग रास्ते से जा रहे हैं, शॉर्टकट था। ये देखिए पीछे पीछे से होके जा रहे हैं। बहुत कम लोग आ रहे थे, बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद बेवकूफ़ बनाया जा रहा है इसलिए नहीं आ रहे थे, लेकिन हम लोग उस बेवकूफ़ों में शामिल हो गए। लेकिन हम लोग बेवकूफ़ नहीं हुए, हम लोग समझदार निकले कि उस बंदे की बात मानी और हम लोग आए और जल्दी से दर्शन हो गए। यही रहा मेन मंदिर का अंदर। तो जहाँ मेन मंदिर का था वहाँ पे मोबाइल लेके गए तो बोला मोबाइल नहीं चलाना है, मोबाइल बंद कर दीजिए। तो फिर मुझे अपना मोबाइल को वहीं पे ऑफ रखना पड़ा एंड उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो ये इस टाइप का मंदिर था जहाँ पे लोग यहाँ पे भी दिया बाती कर रहे थे। तो जो मेन था वो दूसरा था, ये बाहर की तरफ एरिया में है। तो यहाँ पे भी लोग मनचाहा अपना दिया बाती कर रहे थे, ठीक है। तो गाइस लोग के दर्शन हो गए अच्छे से। अब हम लोग जा रहे हैं माँ मृत्युंजय वाला कोई मंदिर है, वहाँ पे जा रहे हैं दर्शन करने और बहुत ही इजी दर्शन हो गया, कोई वीआईपी कुछ नहीं था सिस्टम यहाँ पे, तो अच्छा लगा। अब वो चलते हैं। अब हमारे काशी विश्वनाथ
तो हो गए दर्शन, वापस आ गए। अब हम लोग अपने शूज़ वेयर कर रहे हैं और ये बच्चे देख रहे हैं सारे स्कूल के हैं। कह रहे थे शायद ये साउथ से आए हुए हैं, सारे बच्चे स्कूल के आए हुए हैं और टीचर्स भी थे। तो काशी विश्वनाथ में भी हम लोगों को यही बच्चे मिले थे, सेकेंड डे हम लोग को यहाँ पे भी मिले हैं। तो शायद बच्चों को टूर कराया जा रहा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ के दर्शन हो जाने के बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और जाएंगे महामृत्युंजय मंदिर में। तो पैदल चलते चलते हम लोग आ गए महामृत्युंजय मंदिर में भी, और ये अंदर का है। बाहर का मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ कि बाहर का कैसा लग रहा है। ठीक है, तो फिलहाल पहले हम लोग अंदर चल के दर्शन कर लेते हैं। ये सारे फूल मालाएँ थीं जो कि चढ़ी हुई थी। ठीक है, और ये जो सामने दिख रहे हैं ना, ये है मेन यहाँ पे मंदिर महामृत्युंजय का। ठीक है, इस मंदिर के अंदर भी मोबाइल अलाउ नहीं था। जितना हो सका मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया। अंदर शिवलिंग है, इसके चारों तरफ दूध है और उसी दूध को एज अ अमृत में वो लोग दे रहे थे। और ये देख सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े पड़ेगा कुआं। कहते हैं इस कुएँ का पानी पीने से जो भी पेट की बीमारियां होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ये रहा बाहर का नज़ारा। उसके बाद अब हम लोग चल चुके हैं अस्सी घाट के लिए, निकल चुके हैं। तो वहाँ से अस्सी घाट थोड़ा सा दूर लग रहा था कि बहुत पतली पतली गलियों में लेके चल रहा था। और हम लोग बैठ चुके हैं टोटो पे। शायद कुछ लोग इसको टोटो भी बोलते हैं, हम लोग इसको बैटरी रिक्शा बोलते हैं। ठीक है, तो आप जो अपनी भाषा में बोलते हैं वही बोल दीजिएगा। तो पहुँच गए हैं हम लोग अस्सी घाट पे और बस एंटर करते ही ये दिख गया हम लोगों को ठेला जिसमें लाल लाल अमरूद थे। तो मन किया कि चलो अमरूद खाया जाता है। वैसे मैं कम लेती हूँ बट उस टाइम बहुत ज़्यादा मन किया, तो बढ़िया सा कट कर दिया उसने और लगा दिया उसमें नमक, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। टाइम पास के लिए ये आइटम अच्छे होते हैं, चलते जाओ खाते जाओ यार। एनर्जी को बरकरार रखना है तो आप खाते रहिए। ठीक है, और बढ़ते हैं फिर हम लोग आगे ये लेके। आपको दिख रहा है ना काशी तमिल संगमम, यहाँ पे भी ये कुछ फंक्शन चल रहे थे साउथ वालों के, तो इसीलिए मुझे लगता है साउथ के लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिख रहे थे। हो सकता है मैं भी वैसे भी हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्टली जो मंदिर था ना, जैसे घाट के बाहर मैंने देखा था सारे साउथ लैंग्वेज में ही लिखा हुआ था। वो तमिल था कि तेलुगु में लिखा हुआ था, नो आइडिया। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे साउथ के लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो चलते चलते अमरूद खाते खाते हम लोग पहुँच गए हैं घाट पर, और ये देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भी बहुत है। यहाँ पे शिप भी चलते हैं, जहाज़ भी हैं, और हम लोगों ने देखा कि जहाज़ में किटीज़ वगैरह भी चल रही थी। पूरा महिला का पूरा एक बैनर लगा हुआ था। ये आइडिया अच्छा था। खैर बनारस और जितने भी नदी किनारे जो भी शहर हैं उन लोगों के लिए तो बढ़िया वहाँ पे भी एंजॉय कर ले रहे हैं, पर शायद मैंने वहाँ का कैप्चर नहीं कर पाई। और ये घाट है, घाट के जस्ट अपोजिट ये ऐसे सीढ़ियाँ हैं चढ़ के, तो वही हम लोग देख रहे थे पूरा मंदिर। और अब हम लोग पहुंच गए कहाँ पे वाणी? 80 घाट 80 घाट पे। तो दे बैठे तो बोटिंग करें? नहीं बोटिंग मन नहीं। हाँ बोटिंग फालतू का बोटिंग कल बोटिंग कर चुके हैं। बोटिंग तुम्हारा मन नहीं होगा तो मेरा मन नहीं होगा क्या? कल कर तो चुके थे। कल क्या? कल घूमने के लिए, वो सब पहचानने के लिए बोटिंग की। तो आज किस लिए करोगी? आज मजे के लिए। हाँ करेंगे ना, करेंगे।
1 बज गया था। थोड़ी देर हम लोग यहीं पे बैठे रहे थे, धूप सेक रहे थे। उसके बाद लगी थी भूख। फिर हम लोग यहाँ का फेमस है, ये आपको दिख रहा है ना, पिज़्ज़रिया। जी हाँ, पिज़्ज़रिया। यहाँ पे बहुत कुछ फेमस है। पिज़्ज़रिया है तो जाहिर सी बात है पिज़्ज़ा होगा ही होगा, और साथ में बहुत कुछ था। तो चलते हैं, देखते हैं कि मेन्यू में है क्या क्या। तो फिर हम लोग उसके अकॉर्डिंग ऑर्डर लेते हैं। तो यहाँ पे आके हम लोग बैठ गए हैं, बट ये सीट हमें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगी, तो हम लोगों ने जगह चेंज कर ली और नीचे की तरफ आ गए। और एरिया बहुत अच्छा था, साइड इसकी बहुत अच्छी थी, बगल में नदी और बहुत ज़्यादा हरियाली कर रखी थी लोगों ने, तो व्यू बहुत अच्छा था। और अस्सी घाट का ये फेमस कैफ़े है और यहाँ का पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो जाहिर सी बात है पिज़्ज़ा तो ऑर्डर करना ही है कि क्या स्पेशल है यहाँ का। और मैं आपको बताती हूँ कि पिज़्ज़ा का स्पेशल क्यों है। सबसे पहले तो हम लोगों ने रिफ़्रेशमेंट में ले लिया, यहाँ पे लेमन सोडा ले लिया स्वीट एंड सॉर में, और ये आ गया पिज़्ज़ा। देख सकते हैं इसका बहुत थिन स्लाइस है, बहुत पतली है, कोई मोटा नहीं है। और दूसरी चीज़, ये अवन में नहीं बना हुआ है, ये तंदूर में बना हुआ होता है। ठीक है, वो वहाँ का मैं कैप्चर नहीं कर पाई कि वो लोग कैसे तंदूर में बनाते हैं, ठीक, क्योंकि मुझे उस टाइम याद ही नहीं था कि मुझे ये सब भी करना है, लेकिन पता थी ये चीज़ें कि हाँ ये तंदूर में बनते हैं। तो जैसे हम लोग तंदूर में क्या रोटी वोटी बनती है, वैसे ये लोग पिज़्ज़ा का बेस बना के और तंदूर में लगा देते हैं। तो ये है यहाँ की स्पेशलिटी। एंड वाकई में पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। पतली स्लाइसेस में तो और मज़ा आता है, मुझे मोटा वैसे भी नहीं पसंद। मम्मी सो रही हो? तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। ऐसे मन किया। एंड पिज़्ज़ा टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। हम लोगों का पेट अभी भरा नहीं था, अभी हम लोगों को खाना था पास्ता भी, जो कि हम लोगों का फेवरेट है। हम लोगों ने वाइट पास्ता ऑर्डर किया जिसमें वेजीज बहुत ज़्यादा लोडेड हों, लाइक ब्रोकली एंड मशरूम मस्ट है। एंड शाम तक हम लोग को यहाँ पे रुकना है अस्सी घाट पे, क्योंकि वाणी को जिद थी कि उसको देखनी है यहाँ की आरती। तो जाहिर सी बात है टाइम पास करेंगे और साथ में भूख भी बहुत ज़्यादा ही लगेगी। एंड पास्ता भी बहुत यम था। गाइस मम्मी सो गई है और मैं चुपके से व्लॉग बना रही हूँ। देखिए सो गई है धूप में। तो पिज़्ज़रिया से हम लोग नीचे आ गए वापस अपने घाट पे, और धूप बहुत अच्छी थी तो थोड़ी देर लेट गए और वाणी ने बना लिया वीडियो यहाँ पे। तो धीरे धीरे शाम होने लगी है और ये जो तख्त देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे तैयारियाँ होने लगी हैं। इस तख्त पे अभी चादर वादर शायद बिछाया जाएगा और पंडित जी लोग इसी पे खड़े होकर आरती करते हैं। और सारे जितने भी स्टेयर्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दरे बिछाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग सारे बैठते हैं और आरती देख के एंजॉय करते हैं। तो हम लोग भी ये देख रहे हैं कि कैसे तैयारियाँ हो रही हैं। 2 बजे के हम लोग घाट पे बैठे हुए हैं और वाणी को देखनी आरती, वो भी शायद 6 बजे होगी। सोचिए 3, 4, 5, 6, देखो 5 घंटे हम लोग यहीं पे हैं। मैं फर्स्ट टाइम देखने वाली हूँ गंगा आरती। और यहाँ पे आरती की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई है, चादर बिछ गई है, पंडित जी सारी तैयारियाँ कर रहे हैं। उधर देख रहे हैं आप वाणी को, वाणी पता है वहाँ पे क्या कर रही है। सामने आपको बेंच पे एक लड़की दिख रही होगी, कुछ कर रही है। जी हाँ, वो कुछ ड्राइंग कर रही है, वो स्केचिंग कर रही है। लोगों को देख के तुरंत उन लोगों को स्केच करना है, तो बस वही देखने जा रही थी। और यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। मुझे लग रहा है उन लोगों को कुछ प्रोजेक्ट मिला होगा कि गंगा किनारे जाओ, जो भी दिखे वैसा आपको स्केच करके लाना है। तो जो भी लोग बैठे हुए थे उसका स्केच कर रहे थे, नदी का कर रहे थे, मंदिर का कर रहे थे, बर्ड्स, नेचर जो भी था सबका वो यहाँ पे स्केचिंग कर। और शाम होने लगी थी, तलब हो गई थी चाय की। यहाँ पे घाट पे लेमन टी बहुत बिक रही थी। हम लोगों ने सोचा ऐसा क्या है कि यहाँ पे लेमन टी बेच रहे हैं। ट्राई किया तो बहुत अच्छा था। इसमें जो पाउडर डाला था वो हाजमोला जैसा नहीं होता, जो पर्पल रैप में आता है, खट्टा मीठा सा हाजमोला का टेस्ट जैसा होता है ना, वैसा ही पाउडर था। और उसमें ही काढ़ा डाल दिया था चाय पत्ती और पानी का,
और बस उसमें निचोड़ दिया था इन्होंने नींबू और मिक्स कर दिया। लेमन टी बहुत अच्छा लगा, हम लोग ने दोबारा फिर से लेके पिया। और अगर आप चाहते हैं तो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी है, रिफ्रेशमेंट है। तो शाम होने लगी, नज़ारा देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ये वही स्टूडेंट्स हैं जो स्केचिंग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना देख के। तो ये कुछ नीचे बैठे हुए थे और ये कुछ ऊपर भी बैठे हुए थे, स्टूडेंट्स स्केचिंग कर रहे थे। तो बस मुझसे रहा नहीं गया, मैं आ गई इस लड़के के पास और देखने लगी क्या स्केचिंग कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग इनकी स्केचिंग, ये देखिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये लोग स्केचिंग कर किसकी रहे हैं। देखिए कितनी अच्छे से ये लोग स्केचिंग कर रहे हैं। और ये स्केचिंग कर रहे हैं, सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं की कर। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं ना, इन्हीं के वो लड़का यहाँ पे बैठ के स्केचिंग कर रहा है। तो देखा आपने स्केचिंग कितने अच्छे से उन लोगों ने की। सामने से देखिए मैंने जूम किया हुआ है और वहाँ से गुजर रहा है जहाज़, शिप। और उसमें लोग में भी शूटिंग भी हो रही थी, कुछ फिल्मों की हो रही होंगी। और उसमें अगर आप चाहें तो अपना किटीज़ वगैरह भी कर सकते हैं। तो पूजा होने में भी थोड़ा टाइम था, फिर से लग गई भूख हम लोगों को। आप ये मत सोचिएगा हम लोग तुरंत के तुरंत खा रहे हैं, बहुत गैपिंग हो जा रही है। हम लोगों ने फिर ऑर्डर किया यहाँ पे मैगी। माँ गंगा की दिव्य आरती चंद ही मिनटों में शुरू होने जा रही है। हम सभी श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, अपने सामान की। तो बस अब आरती स्टार्ट हो चुकी है। देखते हैं अलग अलग टाइप में ये लोग किस तरीके से करते हैं। गंगा मैया की सदा मन शांति पाता, जय गंगे माता। तो आरती हो गई और हम लोग निकल चले हैं वापस होटल की तरफ। बीच में ऑटो रोक लिया और मोमोज़ दिखे, मोमोज़ ले लिया। फिर बड़े आगे और अपने होटल से सामान उठा लिया और सेम ऑटो में ही हम लोग आ गए हैं चाचू के घर, मतलब ऑन द वे हैं। और बस चाचू के घर हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। चाचू के घर पहुंचने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा आगे। यही है ना चाचू का घर? तो ये रहा चाचू का घर। ये चाचू की छोटी सी बिटिया रानी है और वो पहचान नहीं रही थी क्योंकि काफ़ी सालों के बाद मिली थी। जब पहले मिली थी ये बहुत छोटी हुआ करती थी, तो इसलिए वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है हम लोगों को कि हम लोग हैं कौन। अब पानी चलती है अंदर। देखो कितनी अच्छी लग रही हो, देखो कितनी अच्छी लग रही हो, कितनी बड़ी हो गई यार। जब मैं आई थी बहुत छोटी थी, है ना। और ये छोटी को तो मैंने अभी आपको नीचे बताया। और ये बड़ी वाली बेटी जो साड़ी वेयर की हुई है, एक्चुअली उसने बोला था मेरा फेस शो मत करना। वो साड़ी पहनी हुई थी शायद, वो इसलिए थोड़ा हेजिटेट कर रही थी, तो इसलिए मैं अभी उसको नहीं शो करना चाहूँगी। और यहाँ आने के बाद मैं आ गई चाचू के किचन में और यहाँ पे रखती चाय। चाचू की बड़ी बेटी इतना इंसिस्ट कर दी आप चाय मत बनाइए, मैं बनाऊँगी। तो मैंने कहा नहीं मैं बनाती हूँ। और फिर हम लोगों ने खाए गर्मा गर्म आलू के पराठे। और चाचू की दोनों बेटियाँ बहुत अच्छी है। बड़ी वाली लड़की तो इतनी एक्टिव है कि ऑफिस से आने के बाद तुरंत काम में लग गई, क्योंकि मैं अब इस टाइम की लड़कियाँ देखती हूँ इतनी जल्दी एक्टिव नहीं देखती हूँ। चाचू की ये बड़ी बेटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सो रियली उसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया है। तो ये रही बड़ी बेटी, उसको मैं पहले नहीं दिखाई क्योंकि साड़ी वेयर की हुई थी। ये लवी तो बहुत छोटी सी थी, अब बड़ी सी हो गई है, देखो प्यारी सी हो गई है। जी तो वापस आ गए हम लोग अपने शहर लखनऊ में। और बस मेरा आज तक का वाराणसी का ब्लॉग इतना ही रहा। कैसा लगा आपको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, लगे हाथ सब्सक्राइब भी करते चलिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा लगा अच्छा कि नहीं लगा। तो मिलते हैं अब हम लोग बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।